अम्मी, आपकी चाय। बेटा यहाँ रुक। अच्छा अजरा, बेटा बैठो, मुझे तुमसे बहुत इंपॉर्टेंट बात करनी है। जी अम्मी। देखो बेटा, तुम मेरी बहू हो, बेटी जैसी हो। मैं जानती हूँ कि सलमान तुम्हारी हर बात मानता है। इतने दिन हो गए वो कोई काम नहीं कर रहा है, और जो किया उसमें नुकसान उठाया उसने। तुम उससे कहो कि अगर वो अपने अब्बू के पास नहीं जाना चाहता तो नहीं जाए, यहीं पर ही कोई काम ढूंढ ले। अम्मी, सलमान भी यही सोच रहे थे, बल्कि उनकी तो एक दोस्त से बात भी हुई है बिजनेस के बारे में। क्या फिर कोई दोस्त तलाश कर लिया उसने? एक दोस्त के हाथों तो लुट चुका है, 1 करोड़ का प्लॉट उसको दे दिया, अब फिर नया दोस्त ढूंढ लिया उसने। मेरी समझ में नहीं आता कि लड़का इतना बेवकूफ क्यों है, इसकी समझ में क्यों नहीं आता है। अपने निकम्मे दोस्तों पे भरोसा करता है। नहीं अम्मी, वो सलमान के एतमाद का दोस्त है। एतमाद तो उसको माजिद के पर भी था। पूरे 1 करोड़ के प्लॉट की रकम हड़प कर चुका है वो। मैं तो यही सोच सोच के परेशान हो रही हूँ कि मैं सलमान के अब्बू को क्या जवाब दूंगी, क्या बताऊंगी। जिस दिन उन्हें पता चलेगा तो फिर पता नहीं क्या होगा। अम्मी, आपने बताया नहीं अभी तक अब्बू का प्लॉट के बारे में? नहीं बताया, ये भी कोई बताने वाली बात थी? अगर उनको पता चलेगा तो बाकी जायदाद से भी इसको आग कर देंगे। तुम उसे समझाओ कि जल्द से कोई काम ढूंढ के शुरू कर दे। जी अम्मी। यकीन करो मुराद, मैं जब से यहाँ आई हूँ मुझे लग रहा है कि मेरी नई जिंदगी शुरू हो गई है। जिंदगी तो तुम्हारी वैसे भी एक नई शुरू होने वाली है। क्या मतलब? यहीं से शुरू होगी? अब पता नहीं तुम्हें ये बात पता है या नहीं, लेकिन आप ही तुम्हारी शादी का प्लान कर रही हैं। हाँ, पता है मुझे कुछ कुछ। भैया और आप ही बात करते रहते हैं और अब तो फोन पर भी डिस्कस करते हैं। लेकिन जब तक एक अच्छा लाइफ पार्टनर नहीं मिल जाएगा मैं नहीं मानने वाली। वैसे एक बात बताऊं, आप ही ने मुझे भी कहा था तुम्हारे लिए रिश्ता ढूंढने के लिए। तो फिर ढूंढा तुमने मेरे लिए रिश्ता? अब तुम खुद ही कनाडा से यहाँ आ गई हो, तो तुम खुद ही बताओ अपनी चॉइस, क्या चॉइस है तुम्हारी? तुम्हें कैसा लाइफ पार्टनर चाहिए? बिल्कुल तुम्हारे जैसा। ये लो जनाब, चाय आ गई। अरे आप ही, आप सारा को बोल देती, वो बना देती। वो क्या बनाती, उसका मूड ऑफ है, वो अपने कमरे में बैठी हुई है। खैर छोड़ो, ये बताओ कि क्या बातें हो रही थी, मुझे भी तो पता चले। आप ही मुराद मेरे रिश्ते की बात कर रहा था। आप ही वो, बस मैं रिश्ते का पूछ रहा था इससे। हाँ तो इसमें क्या बात है? मैं पाकिस्तान इसलिए आई हूँ और समन को भी इसलिए बुलाया कि जो रिश्ता मैंने पसंद किया है उसे भी देख लेगी। भाई देखो, मैं पुराने ख्यालात की ज़रूर हूँ, मगर जब तक समन रिश्ते को पसंद नहीं करेगी हम रिश्ता कैसे करेंगे? तुम बताओ मुराद, तुम्हारा क्या ख्याल है? आप ही, आप लोग पसंद करें, मैं क्या राय दे सकता हूँ इस बारे में? मैंने तो रिश्ता पसंद कर लिया है, अब सिर्फ समन की हाँ की देर है।
अच्छा यार, मैं कल आता हूँ ना, आके तुमसे मिलके बात करता हूँ। लेकिन एक बात मेरी ध्यान में रखना, मुझे बिजनेस की पूरी डिटेल चाहिए पहले। यार पहले भी मैं बहुत नुकसान उठा चुका हूँ, अब मैं मजीद कोई रिस्क नहीं लेना चाहता। अच्छा ठीक है, मैं बाद में करता हूँ तुमसे बात। तुम्हें क्या हुआ है? अभी थोड़ी देर पहले तुम बिल्कुल ठीक थी। सलमान, अम्मी आपकी तरफ से बहुत परेशान है। वो इससे मुतालिक मुझसे कुछ बात कर रही थी। क्या बात कर रही थी? वो चाहती है कि आप जल्द अज जल्द कोई काम शुरू कर दें। तो यार तुम्हें बताया तो था मैंने, और अभी इसी बारे में अपने दोस्त से बात कर रहा था मैं। मुझे खुद भी फिक्र है। सलमान, अम्मी ने मुझसे पूछा था तो मैंने बताया कि आप अपने दोस्त के साथ मिलकर बिजनेस स्टार्ट करने वाले हैं। तो फिर क्या कहा उन्होंने? वो नाराज़ हो रही थी। वो चाह रही कि आप खुद कुछ करें तो अच्छा है। अब देखें ना, इससे पहले भी आपने अपने दोस्त पे कितना भरोसा किया था। इसके रिजल्ट्स तो आपके सामने ही हैं। हजरत, तुम्हें उनसे बात करने की क्या जरूरत थी? और क्या बिजनेस करना है क्या नहीं, इसके लिए किसी की तो मदद लगेगी ना। तो तुम्हें मुझसे पूछे बगैर अम्मी से कोई बात नहीं करनी चाहिए थी। तुम लोग तो खुद से कोई ना कोई फैसला करके बैठ जाते हो। आइंदा तुम मुझसे पूछे बगैर अम्मी से कोई बात नहीं करोगी, समझ आई तुम्हें? ठीक है। तुमने कहीं अब्बू के आने की बात तो नहीं कर दी अम्मी से? नहीं सलमान, मैंने कोई बात नहीं की। वो सलमान, अम्मी प्लॉट की बात कर रही थी। इस बारे में उन्होंने अब्बू से कोई बात नहीं की। अब देखा ना, एक बात निकली है तो उससे दूसरी बात भी निकल गई। ना तुम अम्मी से मेरे बारे में कोई बात करती हो, ना उन्हें वो प्लॉट वाली बात याद आती। लेकिन सलमान, ये तो फिक्र की बात है ना। अब्बू को इस बारे में कुछ नहीं पता, और अब वो आ भी रहे हैं। यार तुम इस बारे में मत बोलो कुछ, मैं खुद संभाल लूंगा। और पहले मेरी जिंदगी कम मुश्किल है तो तुम मजीद मुश्किल बना रही हो। मिल गई फुर्सत मेहमान से? मेहमान है यार, टाइम नहीं दूंगा तो बुरा मान जाएंगे। बुरा तो मुझे लगना चाहिए मुराद। आप ही ने डाइनिंग टेबल पे कितनी बातें सुनाई है मुझे, मैं कितना बर्दाश्त करूं? सारा, तुम क्यों नहीं समझती हो कि आप ही का एक डिसिप्लिन है? तुम क्यों फॉलो नहीं करती उसको? बिल्कुल सही कह रहे हो तुम। ये उनका ही तो घर है, इस घर पे मुकम्मल तौर पे उनका ही कब्जा है, हमारी तो कोई औकात ही नहीं। यार तुम ऐसे ही बात को बढ़ा रही हो सारा। क्या मतलब मुराद? तुम्हें नजर नहीं आ रहा था वो किस तरह मुझसे बात कर रही थी? आई कांट बिलीव इट। मतलब मैंने पूरा दिन काम किया और उन्हें मेरे मसाले नजर आ रहे थे। कम डालती थी, ज्यादा डालती थी, चाय तक नहीं बनानी आती थी। चाय किसे नहीं बनानी आती? सुबह से काम कर रही थी, एक एक चीज का मैंने ख्याल रखा, उन्हें फिर भी बुराइयां नजर आ रही थी। वैसे ये बात तो ठीक है कि तुम चाय थोड़ी सी कड़वी बनाती थी। मिल जाओ तुम भी उनके साथ, करो इंसल्ट में, खूब इंसल्ट करो। मैंने उनकी वजह से खाना तक नहीं खाया, भूखी हूं मैं अभी तक। क्या तुमने खाना नहीं खाया? चलो आज मैं तुम्हारे लिए खाना गर्म करता हूँ, तुम टेबल पर जाके बैठो, मैं खाना लेकर आता हूँ। आप सर्व करोगे मुझे खाना? ऑब्वियस सी बात है, तुम्हारा मूड जो खराब है उसको ठीक भी तो करना है। चलो शाबाश, उठो अब। चलो शाबाश, उठो अब।
मैं तो कहता हूँ कि आज तुम्हें खिला भी देता हूँ मैं अपने हाथों से। आ जाओ जल्दी। अब हंसती रहोगी कि खाना भी खाओगी? चले के आ जाओ। आपी, आपने सारा के साथ ज्यादा सख्ती से बात कर दी। आपको थोड़ा इजी तरीके से पेश आना चाहिए था। लगता है नाराज हो गई, तभी तो उठकर चले गई। समन, मुझे गुस्सा आ गया था, मैं क्या करती? तुम नहीं जानती कि जब मैं इस घर में आई थी ना, तो इस घर का पूरा निजाम बर्बाद करके रखा हुआ था उसने। मुराद तो रोज बाहर का खाना खाता था। भाई, घर में जब बीवी मौजूद है तो शौहर बाहर का खाना क्यों खाए? एक एक काम इसको सिखाना पड़ा मुझे। उस वक्त थोड़ा डांटा मैंने तो काम कर लिया, और डांट के ना रखो तो काम करने ही भूल जाती है। समन, इसकी वजह से मेरे सर में दर्द रहने लगा है। मेरा ख्याल है आपको मेरे सामने उससे नहीं बोलना चाहिए था। लगता है वो नाराज हो गई है, आप कल उससे बात कर लीजिएगा। ठीक है, तुम कहती हो तो मैं उससे बात कर लूंगी। वैसे तो वो हर वक्त चिड़ी बैठी रहती है। मुराद के तो बिल्कुल भी लायक नहीं है वो लड़की। मुराद के लिए तो तुम जैसी कोई प्यारी, सुलझी हुई, तमीज़दार लड़की होनी चाहिए थी। वो तो बस बेचारा गुजारा कर रहा है और कुछ नहीं। अच्छा आपी, मैं आपको गिफ्ट्स दिखाती हूँ जो मैं आप सबके लिए लाई हूँ। अब देखा ना, एक बात निकली है तो उससे दूसरी बात भी निकल गई। ना तुम मम्मी से मेरे बारे में कोई बात करती हो, ना उन्हें वो प्लॉट वाली बात याद आती। यार तुम इस बारे में मत बोलो कुछ, मैं खुद संभाल लूंगा। और पहले मेरी जिंदगी कम मुश्किल है जो तुम मजीद मुश्किल बना रही हो। लो जी, खादिम हाजिर है आपके लिए गरम गरम खाना लेकर। एक्चुअली मेरी वाइफ है ना, उसको खाना गरम पसंद है। चलो खाओ। आपने तो कहा था खुद अपने हाथों से खिलाओगे। हाँ, लेकिन मेहमान है घर में, थोड़ा एहतियात तो जरूरी है ना। मेहमान के सामने मेरी इंसल्ट हो सकती, तब तो वो कुछ नहीं बोली। मैंने कहा ना, खाना आप खिलाओगे तो आप ही खिलाओगे। ओके ओके ओके, मैं खिलाऊंगा। शुरू करते हैं फिर। लेकिन मैं सोच रहा था कि खाने से पहले थोड़ी सी हम बातें कर लें। क्योंकि मुझे लगता है कि हमारी बातें बहुत कम होती हैं, लड़ाइयाँ बहुत ज़्यादा होती हैं। आप लड़ाई की वजह ही ना दिया करें मुझे। अरे अब्बू आप? हाँ मेरा बच्चा, मैं कैसे बेटा? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। ठीक हो? मुझे बता देते, मैं आपको लेने आ जाता। कैसे लेने आ जाता? सरप्राइज खत्म नहीं हो जाता। मैंने फोन पे तुम्हें बता तो दिया था, मगर मैंने कहा अगर ये आ गया तो घर पे तो सरप्राइज सब खत्म हो जाएगा। अब कितने अरसे बाद आ रहा हूँ, सब देखकर खुश होंगे, इसका मजा ही कुछ और है मेरे बच्चे। ये तो है अब्बू। क्यों? अच्छा, सबसे पहले सॉरी, तुम्हारी शादी में शिरकत नहीं कर सका, माफ कर दे बेटा। ओह अब्बू, कैसी बातें कर रहे हैं आप? सारी बातें यही करेंगे? नहीं, अंदर चल के करेंगे। और आपका सामान किधर है? सामान बेटा बाहर है। अच्छा, आप अंदर चले, मैं सामान लेकर आता। चल आजा मेरा बेटा, जल्दी आजा। हाँ
अम्मी, अम्मी, अम्मी किधर हैं आप? देखो तो सही कौन आया है। हाँ, मुझे यकीन नहीं आ रहा सलमान कि तुम्हारे अब्बू मेरे सामने खड़े हैं। इतने सालों के बाद आपने आने से पहले फोन भी नहीं किया। ये आपने अच्छा नहीं किया। कैसी हो तुम? सलमान को बता तो दिया था मैंने। बड़े नालायक हो तुम। तुमने अपने अब्बा के आने का मुझे बताया ही नहीं। तुम दोनों ने मिलकर शरारत की है, ये अच्छी बात नहीं है। अम्मी एक्चुअली अब्बू ने ही मना किया था कि आपको नहीं बताओ, और फिर मुझे भी शरारत सूझी कि आपको नहीं बताता आपको सरप्राइज मिल जाएगा। अच्छा, शरारत थी, चाहे मुझे कुछ भी हो जाता। बिल्कुल सही सलामत तो खड़ी हो मेरे सामने। अब्बू, ये आपकी बहू अजरा। जीती रहो बेटा। कैसी हो बेटा? मैं बिल्कुल ठीक हूँ अब्बू। आपकी तबीयत कैसी है? अजरा बेटा, तुमसे माजरत कि मैं तुम्हारी शादी में ना आ सका। बहुत कोशिश की, लेकिन क्या करूं, मजबूरी थी। अकलौता बेटा था, उसकी शादी में ना आ सका, इसका आज तक दुख है बेटा। दुख तो हमें भी है। सब पूछ रहे थे आपके बारे में, कह रहे थे बेटे की शादी में बाप गायब। माजरत तो कर ली है, अब क्या कान पकड़कर तौबा करूं? चलें अब्बू, आप इतनी देर बाद आए हैं, आपको माफ किया, क्या याद करेंगे आप? वाह, क्या जमाना आ गया है। अब बेटा बाप को माफी दे रहा है। आप कमरे में जाएं, इस सलमान के कान तो मैं खींचती हूँ। अरे हाँ, घर के खाने का जायका तो नहीं भूल गए आप? बिल्कुल, घर के खानों का जायका अभी तक याद है, लेकिन तुम्हारे हाथों का। अजरा बहुत अच्छा खाना बनाती है। अब आप आदी होने वाले हैं अजरा के हाथ के खाने के जायके के। चलें अब्बू, आप आए कमरे में बैठते हैं। चलो आओ बेटा। अजरा, बेटा किचन में जाओ और सामान वगैरह देखो कि क्या बनाना है। मैं आती हूँ और फिर बताती हूँ कि इनके लिए क्या बनाना है। जी अम्मी। जाओ बेटा। अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है कि मेरे घर की खुशियाँ वापस आ गई। ओके ओके ओके, मैं खिलाऊंगा। शुरू करते हैं फिर। लेकिन मैं सोच रहा था कि खाने से पहले थोड़ी सी हम बातें कर लें। सारा, अगर नाश्ता कंप्लीट हो गया हो तो दोपहर के खाने की तैयारी कर ले। फिर अभी इतना टाइम है, बना लूंगी मैं। सारा, याद है ना कि क्या बनाना है? कल से फ्रिज में कीमा रखा हुआ है, जो कल कोफ्ते बनाने थे वो आज बनाने। अब भूल मत जाना तुम। और हाँ, एक बात और, कोफ्ते नरम होने चाहिए, पत्थर की तरह सख्त नहीं होने चाहिए। बेसन की मिकदार कितनी होनी चाहिए बताऊं, या भूल गई हो? और सारे मसालों का तनासुब भी सही होना चाहिए। समन की फेवरेट डिश है, कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए। अभी टाइम है, अभी मैं बना लूंगी। अगर कोई डाउट है तो अभी भी पूछ लो, वरना मैं तुम्हारी हेल्प करा देती हूँ। अभी अब इतनी बेतबारी भी ठीक नहीं है, कहा ना मैं बना दूंगी। ठीक है, बना लो, थोड़ा ही टाइम है तुम्हारे पास। और हाँ, कल रात अगर मेरी कोई भी बात तुम्हें बुरी लगी हो तो उसमें गलती तुम्हारी ही थी, फिर भी मैं माजरत करती। बड़ा एहसान किया माजरत करके, इतनी बातें तो अभी भी सुनाकर चली गई मुझे। सूरत को चैन नहीं आता जब तक मुझे 4 बातें ना सुना दे।
खैर जो भी है, आजकल मुराद का बिहेवियर तो अच्छा है ना मेरे साथ। अब ये चमचा मैंने आपको बहुत जोर से मारना है। खाना खाने तक आप बेहोश रहेंगे और मेरी जान छूट जाएगी। अरे 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 रिलैक्स, तुम इतना खूनखार कब से हो गई कि बात मारने पीटने तक आ गई है? नहीं सारा, जो काम तुमने शुरू किया वो खत्म भी तुम ही करोगी। और कितनी देर लगती है? रोटियां भी तुमने ही बनानी है। पिछले दिनों उससे बात हुई थी तो बता रहा था कि हमारे प्लॉट की कीमत दुगनी हो गई है, पूरे 2 करोड़ हो गई है। मुराद घर पर आ गया तो उसके साथ चली गई, और उनका कोई बाहर खाने का कोई प्लान नहीं था। दिल किया होगा तो खाना खा लिया, बस इतनी सी बात है।